टुवार्ड्स एजुकेशन में सतीश कुमार का नमस्कार। मित्रों, आप लोग टुवार्ड्स एजुकेशन देख रहे हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस की तैयारी हो रही है और आप लोगों को ये तैयारी निःशुल्क दी जा रही है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो मैं जो पीछे वीडियो आपको दी थी संघ प्रोटोजोआ में मैं आज आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन के डिटेल भी बताऊंगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और मित्रों, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में शाकुंतलशील रिक्तका का प्रमुख कार्य क्या है? अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में शाकुंतलशील रिक्तका का प्रमुख कार्य क्या है? पहला है पाचन, दूसरा है खाद्य संचय, तीसरा है जल अवशोषण, चौथा है परासरण दाब, पांचवा है गमन। अब इसमें कौन सा होगा? तो पहले हम थोड़ी सी डिटेल जान लें। ये है आपका अमीबा के अंदर जो रिक्तका पाई जाती है, यानी वैक्यूल्स पाया जाता है, वो है। तो इस वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सबसे बाहर देखिए क्या है कि ये एसेसरी वैक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो चारों तरफ इसके पाए गए हैं, ये एसेसरी वैक्यूल्स हैं। और जो इसकी ये एक तरीके से लेयर है, ये लेयर, इस लेयर को, जिससे वैक्यूल दिख रहा है कि लेयर, इसको कहते हैं कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। कंडेंसेशन मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो कुछ गोल गोल से पाए हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी वैक्यूल्स। और ये हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्म में ये आते हैं, ठीक है। ये सब एंडोप्लाज्म हो गया। तो ये है एक अमीबा की कुंचलशील रिक्तका। अमीबा की कुंचलशील रिक्तका है। इसमें अमीबा की कुंचलशील रिक्तका, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल देख लें कि कुंचलशील रिक्तका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक एक्टोप्लाज्म में प्रायः शरीर के जो अमीबा होता है, जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा में सब में एक्टोप्लाज्म भरा हुआ, तो एक्टोप्लाज्म के अंदर ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक इसी तरह से ये हमने आपको एक अलग से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का डायग्राम बना के दिखाया है। तो ये एक्टोप्लाज्म में प्रायः शरीर के अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतर्हित रचना होती है। इसके चारों ओर जीव कला जैसी एवं लचीली संघनन झिल्ली कंडेंसेशन मेम्ब्रेन है ना, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन का आवरण होता है। ये इसके चारों ओर जो कोशिका द्रव होता है, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव रहता है ना। ये रिक्तका परासरण नियंत्रण का काम करती है। ये रिक्तका जो हुई पूरी क्या काम करती है? परासरण का काम करती है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। इससे कोशिका द्रव से जल की अनावश्यक मात्रा निरंतर एकत्र होती रहती है, जिसे ये बाहर निकालती रहती है। अतः ये कभी बड़ी कभी छोटी दिखाई देती है, कभी बड़ी कभी छोटी दिखाई देती है। ये निश्चित समय अंतरों पर पल भर के लिए ओझल होकर पुनः प्रकट होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं होती है, ये रेगुलर कहीं छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है, और इस तरह से ये रहती है। तो
इसका मेन काम हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये रिक्त का परासरण नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब कौन सा आंसर हुआ इसका? पाचन, खाद्य संचय, जल अवशोषण, परासरण नियंत्रण या गमन। तो क्या आया? परासरण नियंत्रण। इसका आंसर हुआ परासरण नियंत्रण, ये आंसर इसका हुआ सर। ठीक है, मैं आपको इसका भी आपको थ्योरी के रूप में इसको आपको एक दे रहा हूँ जो आप अपने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब अगला क्वेश्चन है कि अमीबा पादप बनते हैं, अमीबा में पादाप बनते हैं, कैसे बनते हैं? अमीबा में पादाप कैसे बनते हैं बताइए। इसका पहला ऑब्जेक्ट है कि जब ये किसी खाद्य वस्तु के संपर्क में आते हैं, जब ये किसी के संपर्क में आते हैं। नंबर 2, शरीर के बाहर जल में गति के कारण होते हैं। नंबर 3, जल से नमक के आदान प्रदान के कारण होते हैं। नंबर 4, कोशिका में सॉल जेल परिवर्तनों के कारण होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, है ना? तो इसके हम पहले इसका जान लें कि अमीबा में पादप बनते कैसे हैं। देखिए, ये एक हमने अमीबा दिखाया है। ठीक है, ये इस तरह से एक अमीबा बना है। ये जो होते हैं इसके बाहर को निकले होते हैं, ये प्लाज्मा लेमा कहलाते हैं। ये आपको अभी पीछे दिखाया था कि ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसके चारों ओर क्या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसी में एंडोप्लाज्म होता है। ये एंडोप्लाज्म कहीं कहीं पे पाया गया है, जगह जगह एंडोप्लाज्म पाया जाता है। जो एक हाइलाइन कैप होती है, इस हाइलाइन कैप के अंदर की तरफ इसमें वाईयूरेट्स एंड ट्राईयूरेट्स ये पाए जाते हैं। इसी में एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हो गया, जो कुछ बाहर को भी निकलते रहते हैं। तो इसको प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। और हाइलाइन लेयर भी होती है अंदर को, इस तरीके से जा रही है, ये हाइलाइन लेयर हो गई। इन दोनों लेयर को, हाइलाइन लेयर को प्लाज्मा जेल को मिला के एक्टोप्लाज्म कहते हैं। हाइलाइन लेयर और प्लाज्मा जेल को मिला के एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये जो उभार निकल के आए, ये पूरा उभार जो आए ऐसे उभार आते हैं निकल के, इस पूरे उभार को ही सूडोपोडिया कहते हैं, पादाप कहते हैं, है ना? अंदर बीच में इस तरह से जो बने होते हैं गोल गोल, इसके अंदर ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, इनमें फूड वैक्यूल्स होते हैं, है ना? अमीबा का ये हमने दिखाया है। अमीबा सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये सब चीज़ हमें दिखाई देती हैं। अब क्या है इसका कि पादाप या कूटपाद, है ना, जीवित अमीबा की सतह पर, ये जीवित अमीबा मान लीजिए, जीवित अमीबा की सतह पर, ठीक है, सतह पर इधर उधर जीव द्रव के छोटे छोटे वहाँ निरंतर बनते हैं और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। जैसे कभी यहाँ बन गया, कभी यहाँ लंबा बड़ा हो गया, कि छोटा हो गया, इस तरीके से बनते रहते हैं, छोटे बड़े, कभी ये ख़त्म हो गया फिर आगे का बढ़ गया फिर ख़त्म, इस तरह से बनते रहे। इसीलिए शरीर की आकृति असममित एवं सदैव परिवर्तनशील होती है इसकी, और शरीर का कोई स्थायी पृष्ठ या अधर तल या अग्रभाग या पश्च छोर नहीं होता है ना? इसमें जैसे कोई हेड और टेल या बॉडी कोई नहीं पाई जाती है, हेड टेल, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है कोई, है ना? उभारों को पादा तो जो क्या होता है, पश्च छोर नहीं होता है, जो उभार होते हैं इन्हीं उभारों को ही पादाप कहा जाता है। इन्हीं उभारों को सीडोपोडिया पादाप कहा जाता है। यानी इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, झूठे पैर, क्योंकि बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं मिटते हैं, तो इन्हें फॉल्स फीट भी कहते हैं, क्योंकि गमन इन्हीं के बनते रहने से निरंतर होता है। जब ये बनते हैं तभी इनसे गमन इन्हीं से होता है ना? ये भोजन ग्रहण भी करते हैं इसी से ना। अमीबा की अधिकांश जातियों में ये अंगुली की भांति चौड़े
और सिरों पर गोल से होते हैं, ऐसे पादाबों को हम लोबोपोडिया भी कहते हैं। ऐसे पादाबों को सीरोपोडिया, लोबोपोडिया भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है ऐसा सवाल कि लोबोपोडिया क्या होता है, तो लोबोपोडिया ही यही सीडोपोडिया को ही कहते हैं। सक्रिय अमीबा, जो सक्रिय अमीबा होता है उसमें अस्थायी पश्च छोर पर विलीन होते हुए पादाब कभी कभी रिंकल्स, है ना, सिकनों के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे सिकनों पर रिंकल्स है ना, क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे रिंकल्स छोर को पश्चपाद या यूरोइड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका अमीबा। अब इसमें कौन सा क्या बना बताओ, ये पाद। तो क्या हुआ आंसर, इसका आंसर क्या हुआ, कोशिका द्रव में सॉल जेल परिवर्तन के कारण। कोशिका द्रव में सॉल जेल के कारण, इसका आंसर चौथा सही हुआ। ठीक है, इसका आंसर चौथा बिल्कुल ठीक हुआ। अब मैं आपको इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी आप लिख लें, वो मैं आपको एक शॉर्ट थ्योरी का भी देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। और इसका अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है मनुष्य में, कोलन में, मुख गुहा में, आमाशय में या मलाशय में। अब इसको जानो पहले। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज लैम्बल 1859 ने की थी। लैम्बल 1859 ने इसकी खोज की थी, है ना। लॉस्च LOSCH लॉस्च 1875 ने इसकी रोगजनकता का पता लगाया। लॉस ने 1875 में इसकी रोगजनकता का पता लगाया और इसकी खोज 1859 लैम्बल ने की थी। ये मनुष्य एवं कई अन्य प्राइमेट्स स्तनियों के आंत में पाया जाता है। स्तनी के आंत में पाया जाता है। मानव के परजीवियों में ये अमातिसार अमीबा डिसेंट्री अमीबा के नाम से प्रसिद्ध है। डिसेंट्री अमीबा के नाम से ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसके इन्फेक्शन से पेचिस या अमीबाइसिस नामक रोग होता है, जिसमें रोगी के दस्त के साथ आंव एवं रक्त निकलता है ना। तो कहाँ पर क्लियर हुआ, ये आपका यहाँ से क्लियर हुआ। कई अन्य प्राइमेट्स में स्तनियों की आंत में पाया जाता है। आंत क्या हुई, कॉलन। इसका आंसर ये हुआ, कॉलन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन सा होता है भाई, देखो, निद्रा रोग, पेचिस रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, कालरा रोग या निमोनिया रोग। तो इससे निद्रा रोग होता है। एक अगली वीडियो हम देंगे, उसमें आपको इसमें रोग के बारे में बताएंगे, है ना, कि कैसे। तो इसका आंसर हुआ पेचिस। पेचिस इसका आंसर हुआ। ठीक है, यानी ये सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इनमें से किसके जीवन वृत्त में केवल एक पोषद होता है। इनमें से किसके जीवन व्रत लाइफ केवल एक पोषद होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, टीनिया सोलियम, ट्रिपनोसोमा गैम्बियस। ये तो इसमें है सबसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अर्थात इसका ये आंसर सही है पहला, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यदि
6 अगला अगला है, यदि आलवणीय जलीय अमीबा लवण जलीय अमीबा या अन्य प्रोटोजोन को सैलाइन या किसी गाढ़े घोल में रख दें तो संकुचनशील रिक्तका क्या कार्य होगा था। मतलब अमीबा को लवण जलीय अमीबा है, उसे अन्य प्रोटोजोन को सैलाइन या किसी गाढ़े घोल में रख दें तो संकुचनशील रिक्तका का क्या कार्य होगा। नंबर 1 के कार्य की दर बढ़ जाएगी या नहीं बनेगी या घट जाएगी या बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इनमें से किसमें शाकुंतलशील, है ना, है ना, अरे इसका आंसर नहीं था। हाँ ठीक, इसका आंसर है नहीं बनेगी, सेकंड वाला संकोचनशील रिक्तका उसमें नहीं बनती है ना। नेक्स्ट है 7 है कि इनमें से किसमें संकुचनशील रिक्तका नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। किसमें, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा प्रोटियस में या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में। तो ये इसका आंसर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, है ना। इनमें से अगला सवाल है 8वां, इनमें से किसमें जीवन वृत्त में केवल एक पोषक होता है, केवल एक पोषक, है ना। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आंसर इसका सही, पहला सही है। अगला है आलवणीय अमीबा मतलब आलवण जलीय अमीबा किससे श्वसन करता है, संकुचनशील रिक्तका से, प्लाज्मा जेल से या प्लाज्मा लेमा से या पादप से। तो ये इसका आंसर हुआ प्लाज्मा लेमा, इसका आंसर थर्ड सही है। नेक्स्ट है अमीबा पेचिस किससे होती है, अमीबा पेचिस किससे होती है, अमीबा प्रोटियस से, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, टीनिया सोलियम से या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, इसका सेकेंड सही है। 4th का इसका आंसर सही है। अमीबा किसके द्वारा, अगला सवाल है, अमीबा किसके द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है ना। तो ये अपचय पदार्थों के साथ खाद्य रिक्तकाओं द्वारा या नंबर 2 शाकुंतलशील रिक्तकाओं तथा खाद्य धानियों या दोनों के द्वारा, नंबर 3 संकुचनशील रिक्तका द्वारा या प्लाज्मा द्वारा। तो इसका आंसर प्लाज्मा द्वारा, इसका आंसर है प्लाज्मा लेमा द्वारा। कहने का अमीबा की बॉडी प्लाज्मा लेमा से घिरी रहती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, थिन जीवित होती है, सेमी परवियल एवं इलास्टिक भी होती है, प्लाज्मा लेमा। तो ये यानी अमीबा किसके द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है, ये प्लाज्मा लेमा के द्वारा नाइट्रोजन का अपशिष्ट करता है। ये आपके हो गए 8, 9 और ये 10 और ये 11। हमने आपको 11 क्वेश्चन करा दिए। इसी के साथ ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करते हैं।